बाद भी मेरे पति को उस पर तरस नहीं आया। तुम लोगों को घर से निकाल दिया जाए। अब मैं क्या करूं? पुलिस ने उसको तभी उसके ऊपर तुरंत रूप से एक्ट किया। कुछ भी नहीं होते, आजकल पुलिस भी नहीं सुनती। कुछ दिन बाद हम लोग 3 हो जाएंगे। क्या हम इसे जिंदा नहीं रख सकते? आखिरी बार देख ले। वो सड़कों पे रात को अकेले जाते हुए a strong penal action against the यहाँ के लोग अशिक्षित भी हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। सिर्फ एक नियम को ही लागू करना काफी नहीं है। मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। देखिए देखिए डॉक्टर, क्या हो गया है? अभी तक तो सब ठीक था, अचानक। कान खोलकर सुन लो, मुझे सिर्फ। मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, पर मैं आवाज नहीं उठा सकती। मैं तमन्ना। मेरा पति एक टैक्सी ड्राइवर है। हमारी एक 5 साल की बच्ची है और पिछले महीने मेरे फिर से एक बेटी पैदा हुई है। और तभी से मेरे पति मुझे बहुत गालियाँ देता है, बहुत कोसता है मुझे। कहता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ और भी बहुत कुछ, न जाने क्या क्या। कुछ देर पहले मेरा पति मेरे पास आया और मुझे घर चलने को बोल रहा था। देख, तू रोना बंद कर। तेरे रोने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब वो दोबारा तो नहीं आ जाएगी ना? कुछ दिनों से मेरी छोटी बेटी को बहुत बुखार आया था, बहुत बीमार थी वो। मेरे बार बार मिन्नतें करने के बाद भी मेरे पति को उस पर तरस नहीं आया। उसका कोई इलाज नहीं करवाया उसने। वो कहता है हम तुम बच्चे रहेंगे ना तो बेटा पैदा हो जाएगा। कल रात मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो मेरी बच्ची के इलाज के लिए उसे नर्सिंग होम लेके जाएगा और वहाँ उसका इलाज करेगा जितनी की उसको ज़रूरत होगी। और सुबह वो मेरी बच्ची को लेकर नर्सिंग होम चला गया और उसने कहा कि मैं अपना घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के यहाँ आ जाऊँ। और मैं तब से यहाँ बैठी हूँ। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं उसकी माँ हूँ, आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? तो तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी? जब देखो तब बच्चे पैदा करती है। मैंने उसको बार बार पूछा हमारी बच्ची कहाँ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुझे घर चलने को बोल रहा है। मैं आखिरी बार कहता हूँ तू घर चल। अगर तू नहीं मानेगी ना तो फिर इसकी जिम्मेदार तू होगी। समझती? चलती है कि नहीं घर तू? मर तू यहाँ पे फिर। हमारी बच्ची भी उसके साथ नहीं है। उसका हाथ खाली था, उसका हाथ खाली था। मैं तमन्ना। Earlier the girls were killed after they were born. Now they are being killed even before they are born. इन्फेंटिसाइड या फीटिसाइड दोनों एक ही बात हैं, दोनों होमिसाइड की तरह से हैं। Today our country, especially in some of the states, it has become very much rampant and the practice is still continuing. लड़कों को अहमियत ज़्यादा देती है पब्लिक और लड़कियों को कम। हर 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 267 लड़कियां ही रह गई हैं जो शादी के काबिल जो एज है। 26 शिशु पैदा हुए हैं, उनमें से 4 लड़कियां हुई हैं और 22 लड़के हुए हैं। और ख़ास तौर से हमारे सोनीपत में तो जो सेक्स रेशो है लड़कियों की वो बहुत ही कम जाती गई हुई है और अब कुछ सालों से तो बहुत ही ज़्यादा ये
सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ही बढ़ रहा है। हमारे धौलपुर ज़िले की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार हमारे ज़िले का लिंगानुपात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम हो गया है। कुछ दिन पूर्व हमारे 1 वर्ष पूर्व हमारी जो संख्या थी वो 1000 पुरुषों के प्रति 900 से भी नीचे चली गई थी। हमारे यहाँ लड़कियों की हत्या कर दी जाती है पैदा होते ही। जो मतलब डांग एरिया है, गांव के लोग हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, वो होते ही उनको मतलब उनके गला दबा देते हैं। In our village, we are not facing any female infanticide. That means in our operational area. But in Tamil Nadu state, in some of the area, female infanticide is there. One of the area is in Madurai district is Visslambatti. In Madurai, the basic problem is female infanticide. That is, most of the children are killed even before they are born. भ्रूण हत्या बहुत होती है, सबों के कोई एक आधा ऐसा होगा जिसके नहीं होती होगी। ये हमारी जो सोसाइटी एकदम सन सेंटर्ड है, सबके सब केवल बेटा चाहते हैं। जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं रेप, ये सारे जो क्राइम्स है वो इतनी हद तक बढ़ जाएंगे, मतलब ये सारे जो क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन है और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बच्चों पे होगा, सारी सोसाइटी पे होगा। वुमेन डजंट फील सेफ, वो सड़कों पे रात को अकेले जाते हुए, अकेले काम जहाँ पे उसकी वर्किंग सिचुएशंस है वहाँ पे वो सेफ नहीं फील करती। हम काफ़ी उनको समझाते हैं कि लड़कियों की कमी आ गई है शहर में, मतलब बहुत ज़्यादा लड़के कुंवारे रह जाते हैं, ऊधम दंगा करते हैं, बाहर से लड़कियों को लाते हैं शादी के लिए। तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। ये मेहंदी तो तुम्हारे हाथों में बहुत जम रही है। तुम आज मुझे पहली बार देख रही हो, मैं तुम्हें कैसा लगा? हम लोग अभी 2 हैं, कुछ दिन बाद हम लोग 3 हो जाएंगे, मगर वो तीसरा मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, सिर्फ लड़का। बाहर से ब्राइड्स लेके आएंगे तो वो क्या होएगा, जो जैसे असम से कोई आएगा तो उसमें सिकल सेल डिजीज़ का जीन होता है, तो वो जीन अगर इधर के जीन से मिलेगा तो ये जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होएगी उससे अलग किस्म की बीमारी सामने आ सकती है, जिसका इलाज अभी ना तो ढूंढा गया ना ढूंढा जाएगा। और इसका ख़तरनाक सिट्टा ये निकल सकता है कि जैसे मोहनजोदड़ो में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, यही चीज़ धीरे धीरे अगर इसी तरह एडमिक्सचर जीन एडमिक्सचर हो गया तो ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती है। अचानक देखा कि एक लड़की न्यू बॉर्न चाइल्ड बच्चा मरा हुआ मिला, या कोई उसकी दादी लेकर के आई, देखिए डॉक्टर क्या हो गया है, अभी तक तो सब ठीक था, अचानक बच्चा गुजर गया। और ये देखा गया है कि लड़कियां ही होती हैं। पहले क्या करते थे लोग, जब दूध पिलाते थे बच्ची पैदा होते सार तो ऊपर जहर लगा देते थे छाती पे, या उसके मुंह में भूसा भर के मार देते थे, या जिंदा घड़े में दबा के उसको मारा करते थे। ये धीरे धीरे आगे बढ़ के अब इस वक्त क्या होने लगा, जो बीच का फेज़ आया जैसे 1990 के करीब, तो उस वक्त उसका सिर, जैसे पैदा हुई बच्ची तो सिरहाना ऊपर रख के दबा दिया करते थे पैदा होते सार। पर जो अब रीसेंट ट्रेंड आ गया, ये अल्ट्रासाउंड पे पता लगाने के कारण वो जन्म होने से पहले ही मार दिया करते हैं। अधिकतर गरीब लोग कन्या भ्रूण हत्या में ज़्यादा लिप्तता रखते हैं। यहाँ के लोग अशिक्षित भी हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। यहाँ काम धंधा भी नहीं है, रोजगार भी नहीं, तो फिर लड़कियों को क्यों पैदा करें? दहेज कहाँ से लाएंगे? बच्चियों का मतलब शादी करने के लिए, बाहर करने के लिए दहेज की वो होने की वजह से वो एबॉर्शन वगैरह भी करा लेते हैं। विशेषकर ये गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता है। रुकिए जी, क्या हम इसे जिंदा नहीं रख सकते? घर की कोने में रहेगी, 2 अनाज खाएगी, फिर हम इसकी शादी करवा देंगे। पागल हो गई है क्या? लड़की कितनी बड़ी बोझ है मालूम है तुझे? पहले इसे बड़ा करने का खर्च, फिर इसकी शादी में दहेज का खर्च। लेकिन इसे तो मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। तो क्या करूं? बंटवारे में जो हिस्सा मिला है क्या इसकी शादी में बर्बाद कर दूं? नहीं नहीं,
मरने दे इसे, मरने दे, हमें जीना है। रुकिए। देख, तूने पहले भी देख चुकी है, हम इसे नहीं पाल सकते। जाने दे, जाने दे। देख ले, इसे आखिरी बार देख ले। मैं तमन्ना। लोगों को ये होता है दिमाग में कि लड़की के अलावा लड़का ज़रूर होना चाहिए, लड़का ही हमारा अंतिम क्रियाक्रम करेगा, अगर लड़की हुई तो हमारा क्रियाक्रम कैसे होगा। 80% लोग तो अभी भी यही मानते थे कि दहेज ख़त्म होना चाहिए, मगर इन 80% में से अब 18% ऐसे लोग थे जो इस बात पे वरीड थे कि जब वो बूढ़े होंगे तो उनका कौन ख्याल रखेगा। शादी तो बाद ये सारी उम्र की समस्या है लड़की की। शादी के पश्चात सारे विवाद की जड़ ये लड़कियां हैं। विवाह के बाद आधी संपत्ति उनको देनी पड़ती है। यदि तलाक हुआ तो संपत्ति के खोने का अवसर रहता है, क्योंकि तब तक संपत्ति ससुराल की हो सकती है। जबकि आजकल खुल के पूछा जाता है थोड़ी डिमांड की है, उस बंदे ने खुल के दसने की लोड़ नहीं जी मेरी डिमांड की है। औरतें ये नहीं चाहती कि जो दुर्दशा उनके साथ समाज में होती है वो उनके आने वाली बच्ची के साथ भी हो। गांव में टेस्टोस्टेरोन या लड़का होने के लिए वो गोलियां दे रहे हैं, तो उन गोलियों के बीच में टेस्टोस्टेरोन होने के कारण जो गर्भवती औरतें हैं उनमें कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है। और जो अभी रिसेंट पिछले साल की स्टडी में पता चला है कि 2005 में काफ़ी केसेस इंटरसेक्स के आने शुरू हो गए हैं या हिजड़े पैदा होने शुरू हो चुके हैं। बुक बंद कराओ, किचन में आओ, मेरा हाथ बटाओ। मम्मी मैं अभी पढ़ूंगी, मेरा एग्जाम आने वाला है। ठीक है, इतना क्या पढ़ना, तुम तो बाहर जाकर काम नहीं करोगी, शादी करके घर में ही रहोगी। बुक बंद करो, किचन में आओ, मेरा हाथ बटाओ। मैं तमन्ना। कि हाई फैमिलीज में देखिए, मान लो उनको अगर 2 बच्चे चाहिए हैं तो वो 2 बच्चों को तो जन्म देना चाहेंगे, लेकिन उसमें से चाहेंगे कि एक लड़का ज़रूर पैदा हो। उस लड़के के लिए वो चाहे 4 या 6 तक की मतलब कि वो भ्रूण हत्या करने में कोई मतलब कि हेजिटेशन नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जिनके पास लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं और फिर वो लड़कियों को बराबर का हक देने को तैयार हैं। The bills or the acts which have come of equal rights for girls in the property is not giving or is not allowing the landlords to accept the fact that they will have to share the property between the sons and the daughters. अच्छे परिवार भी देखे गए हैं कि जब लड़के और लड़की की बात आती है तो उन्हें लगता है कि लड़का ही है जो बुढ़ापे में साथ दे सकता है, जबकि वो 10 लोगों से ये भी कहते हैं लड़की जैसी कोई चीज़ नहीं। मैम ये नया पेशेंट किस लिए? वही सेम केस एबॉर्शन, तुम जरा उसका चेक कर लो तो। ओके मैम। हेलो मैम।
सांस लीजिए। एवरीथिंग ओके, घबराने की कोई बात नहीं। ओके मेरे पति मुझे इस नर्सिंग होम में लेकर आए हैं मेरा गर्भपात के लिए। मुझे लड़की नहीं चाहिए, तुझे अबॉर्शन करवाना ही होगा। अरे लड़की तो बोझ होती है, बोझ। मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। सोनियोग्राफी जांच कैसे पता चला कि मेरे पेट में 2 जुड़वा बेटी है। मेरे सास ससुर नहीं चाहते, उन लोग तो यही चाहते हैं। तुझे लड़का नहीं हुआ तो हमारा वंश कौन बढ़ाएगा? मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का, हमारा वारिस। अगर तुझे लड़की चाहिए तो तुम लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी बच्ची गिराना नहीं चाहती, नहीं गिराना चाहती, नहीं गिराना चाहती। मामी, मामी। मेरी पति वो दहेज के ऊपर विश्वास करते हैं। लड़की होगी तो दहेज कौन देगा? घर का पैसा बाहर देना मुझे मंजूर नहीं। कान खोल कर सुन लो, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा। मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, पर मैं आवाज नहीं उठा सकती। अगर मैं आवाज उठाई तो मेरा शादी टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे आसमान देखना है। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे आसमान देखना है। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो। मैं तमन्ना। इस मामले में सरकार ने कई कारण बनाए हैं, जैसे कि PNDT एक्ट भी आज से प्राय 30 वर्ष पहले लागू किया गया था। उसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भी इसको असिस्ट करने के लिए बनाया गया। कोई भी डॉक्टर सेक्स रेट पे टेस्ट करता है तो उस टेस्ट के लिए उसको एक पेनल्टी रखी हुई है, पर ये कितना इम्प्लीमेंट होता है ये बहुत कम है। आप हॉस्पिटल में देखिए कितने लोग सफाई कराते हैं। हमारी जिम्मेदारी इस मामले में और बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक नागरिक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। जो भी डॉक्टर ऐसे काम में असिस्ट करता है उसको 50,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सज़ा तक भी इसमें प्रोवाइड की गई। कुछ भी नहीं होते, आजकल पुलिस भी नहीं सुनती। ना फिर सुशीला ना मुगराड़। हमारे क्षेत्र में भ्रूण परीक्षण के समय यदि लड़की हुई तो नष्ट करने का और यदि लड़का हुआ तो उसे जीवित रखने का रिवाज है। हमारे विचार में दोनों ही अवस्था में बच्चों को जीवित रखना चाहिए। ऐसा काम करने से उस लड़की को भी खतरा है और बाद में उस दंपति को आगे बच्चा होने में भी खतरा है, क्योंकि समस्या सिर्फ उस बच्चे को नष्ट करने की नहीं है। कभी भी आप अबॉर्शन कराते हो, आप सिर्फ उस बच्ची की जान को ही नहीं लेते हो, आप शायद अपनी जान लेने पे भी उतारू होते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन करते टाइम या कोई भी प्रोसीजर करते टाइम उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकते हैं। एक साइड है कॉलेज साइड में, उधर कचरे में बच्चियों के कुछ मुर्दे पाए गए हैं। अक्सर होता है ऐसा। जितना कानून सख्त होता जा रहा है, जितनी ज़्यादा सोसाइटी एजुकेट होती जा रही है, कानून उतना ही एक बिगर फेल्योर इस मामले में प्रूव हो रहा है। नहीं मेरा जी लुक के गल करदा, अगला खुल के करदा नहीं गल। लोग इसे छुपाकर करते हैं, कोई खुलेआम नहीं करता, भले ही हम हो या और कोई। लड़की जो शी वॉज मैरिड इन नजफगढ़, और जब उसके एक लड़की पैदा हुई तो उसके ससुराल वाले ने उस लड़की को जिंदा दबा दिया 2-3 दिन के बाद ही। 28 दिन तक गीता चुप बैठी रही
ये सोचते हुए कि भी अगर कुछ करूँगी तो मेरी मैरिज ख़त्म हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन 28 दिन तक जो उसके अंदर की मदर थी, उसके अंदर का जो मातृत्व था, वो उसको नोचता रहा कि तू कुछ कर, आगे चलो आगे चलो। और जो बड़ी रेयरिटी में कह रहा था, जो बहुत कम ऐसे होता है, गीता ने बड़ी हिम्मत दिखाई और नजफगढ़ थाने में आके 28 दिन के बाद उसने FIR लॉन्च की। कोई भी दंपति हमारे क्लिनिक में आती है तो उनको ये समझाना ज़रूरी है कि चाहे वो एक सुखी सफल जीवन व्यतीत करें, चाहे वो अपनी बच्ची के साथ हो या अपने बच्चे के साथ हो। We all know that there are two things. One is every child has a right to live, and the second thing, every child has a right to a family. मेरी 2 बेटियां हैं, ये बड़ी और ये छोटी। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मुझे इसका कोई मलाल नहीं। हम 2 बहन हैं और मेरी भी 2 बेटियां हैं। हमारी दूसरी बेटी 8 वर्ष के बाद हुई, और जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरी दूसरी बेटी हुई है, तब मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैंने कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझा और मैं दोनों बेटियों की अच्छी परवरिश करूंगी। मेरी बड़ी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती है। मेरी इच्छा है कि मैं उसे हर संभव सुविधा मुहैया करा सकूं ताकि वो पुलिस इंस्पेक्टर बन सके, क्योंकि मैं मानता हूं लड़का या लड़की सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। A child should never be in a home. A child should always be in a family. Any home should only be a temporary shelter for a child. See, if my parents have followed this practice, no, I'll be no more. But I am now running a very good family. I got one son. By education, by creating laws कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और सोसाइटी में इस तरह की फीलिंग लानी चाहिए कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने आ सकें कि लोग लड़की को एक्सेप्ट करें। వాళ్ళకి మంచిగా చదివించేస్తున్నాము। मैं अपनी लड़की को उच्च शिक्षा देना चाहता हूँ कि वह भी लड़कों के बराबर आ सके। అనుకుంటున్నాం। हमारे यहाँ अधिकतर लोग लड़का ही चाहते हैं। मेरे बारे लड़की है, दूसरा लड़का है। मुझे एक लड़का और एक लड़की है, लेकिन मुझे तीसरी संतान लड़की नहीं चाहिए। मैं रुकिया बीबी, मेरा मर्द मुझको छोड़ के चला गया। मेरा एक तो बेटी है, उसको हम नर्सिंग का काम करके पढ़ा लिखा सिखाता हूँ, और मेरा बेटी का इच्छा है वो पढ़ा लिखा सीख के ऑफिस में काम करेगी। हम लोग बहुत हैप्पी हैं अपनी बेटी को लेकर, हमें कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఉంటే రేపు పొద్దున తల్లిదండ్రులకు बेटियां अपने माँ बाप का ज्यादा ख्याल रखती हैं और लड़के शादी के बाद अपनी पत्नी के इच्छा अनुसार ही काम करते हैं। मेरे विचार से लड़कियों की भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। जब पहली बार हमारी क्लिनिक में कोई महिला आती हैं ये कहने के लिए कि हमें पता करना है कि हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की है, तब हम कहें ना। Now with the changing trends and more independence for the girl child and so many, the government is also giving so many facilities to uplift the girl child. वो बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि हम लोगों का प्रयास जारी है। सतत प्रयास के रहते हुए ये परिवर्तन अवश्य आएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया सी, चूकार अज हमा हीलते दर गुज़श्त, हलाल अस्त बुरदन व शमशीर दस्त। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਟੱਪੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। मैं तमन्ना। मैं टुम्पा। जब से मैं होश संभाली तब से यहीं पर हूँ। बड़ा होने के बाद पता चला यहाँ की सेक्रेटरी पूर्णा दी मुझे रास्ते से उठा के लाई और यही मेरा घर है। 3 साल की उम्र में जनरल सेक्रेटरी पूर्णा चौधरी उसे ले आई थी, आकर हम लोगों की कन्या पीठ में दे गई हम लोगों के पास। तब से हम उसकी परवरिश कर रहे हैं और इस साल वो 12 की परीक्षा दी है। मैं यहाँ पे सिलाई और कटिंग सीखकर भविष्य में रोजगार करूँगी। কাটিং শিখেছি এবং সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। उच्च माध्यमिक पास करने के बाद गवर्नमेंट की ओर से नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेन हो जाती हैं, फिर अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, फिर शादी ब्याह करती हैं। आप देखो। और कोई परेशानी है आपको? नहीं, और तो कुछ नहीं है। ठीक है,
ये दवाइयाँ मैंने इनके लिए लिख दी हैं जी, आप दे दीजिएगा। अच्छा मैडम, कल जो आपने इंजेक्शन लिखा था क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं? जी हाँ, ठीक है, थैंक यू मैम। आइए। आज मैं एक सफल नारी हूँ। आभारी हूँ मैं अपने माता पिता की। उन्होंने मुझे अपने घर के पास वाले कूड़ेदान से उठाकर अपनी बेटी की तरह पाला है। यूँ तो उनकी एक और बेटी है, मगर अपने जीवन में उन्होंने दूसरी बेटी की जगह मुझे दी है। मेरे माँ बाप मुझ पे गर्व करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जानती हूँ कि इस समाज के बीच की और अपने माँ बाप के बीच की जिम्मेदारियों को मुझे कैसे निभाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों की उपेक्षा ना कीजिए। आइए हम और आप मिलके एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ मर्द और औरत को समान अधिकार मिले। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना। मैं तमन्ना।